जय हिंद साथियों। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों मैं लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहे हैं। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बनी रहती है। तो 100 मोस्ट वैल्यूएबल दोस्तों क्वेश्चन है ये वीडियो यदि आपको लगे कि हाँ आपके लिए बनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? दोस्तों वो है मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस की उपस्थिति है यानी CH4 की, इसलिए वरुण हरे रंग का दोस्तों ग्रह मतलब दिखाई देता है। बृहस्पति पीले रंग का है। ठीक है, और आप बताएंगे कि पृथ्वी किस रंग का है। ठीक है, पृथ्वी का रंग कैसा है तो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग दोस्तों 68% मेटल में पाया जाता है। अगला, पृथ्वी की तीनों संकेंद्रीय परतों में से ऊपरी परत का नाम क्या है? ठीक है, ऊपरी परत का नाम दोस्तों क्या है? सीमा है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती हैं? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 और अक्षांशों की संख्या है दोस्तों 180, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों वो है अपना भारत। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो फ्रांस में दोस्तों जैतून उगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ा या फिर सबसे बड़ा जो लौंग उत्पादन देश है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा जंजीबार विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहां पर की जाती है? रूस और कनाडा में दोस्तों बसंतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। सवाल नंबर 10 देखिएगा, बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या? ठीक है, बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता दोस्तों एक फसली उत्पादन। ठीक है, एक फसली उत्पादन बागवानी कृषि की एक प्रमुख विशेषता है। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? ठीक है, कौन सा सागर प्रवाल जो भित्ति होती है उसकी उपस्थिति या फिर उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों? वो है उष्ण कटिबंधीय सागर, याद रखिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता मापी जाती है? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट दोस्तों उसकी जो सर्वाधिक लवणता है, जल के कितने सर्वाधिक नजदीक लवणता पाई जाती है? दोस्तों 35 डिग्री अक्षांश के निकट सबसे ज्यादा लवणता यानी कि नमक दोस्तों पाया जाता है। अगला, कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो याद रखिएगा बोलिविया एक देश है दोस्तों, वहां पर ठीक है भूमध्य सागर ये जलवायु नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखिएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को दोस्तों उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो वो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश। ठीक है, नेक्स्ट, साइबेरिया क्षेत्र में मतलब समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उन्हें टैगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर दोस्तों आर्टिक है और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर में है? दोस्तों याद रखिएगा प्रशांत महासागर का वो है मोरियाना गर्त, जिसकी 11,033 मीटर दोस्तों गहराई है। याद रखिएगा, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास बहती है, अमेरिका के। ठीक है, याद रखिएगा। किस द्वीप के द्वारा आगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? दोस्तों वो है मेडागास्कर द्वीप। अगला, जलमग्न क्रेनियम सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में दोस्तों पाया जाता है? जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तृत या विस्तार दोस्तों कहां पर प्राप्त होता है? तो प्रशांत महासागर में होता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में दोस्तों कोयला पाया जाता है। अगला देखिएगा, किस देशों को वनों का देश कहते हैं? तो दोस्तों वो है कांगो। ठीक है, कांगो को वनों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25,
अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय का बीच का अंतर क्या होता है दोस्तों? एक मतलब 4 मिनट और 111 किलोमीटर के समथिंग की दूरी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? वो है ग्रेट बैरियर झील। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है विक्टोरिया झील, याद रखिएगा। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है दोस्तों? इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीप मिलेंगे आपको। अगला, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1960 में प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पारित किया गया था। अगला है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है दोस्तों? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की है, ठीक है, याद रखिएगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? वो है नेफोस्कोप, ठीक है। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्सोमीटर, ठीक है। ऑप्सिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दूरी मापन में ऑप्सिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वो है दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाता है दोस्तों? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो वह बर्फ के घटकों और हिम शीतश जलों की उपस्थिति, ठीक है, याद रखिएगा। तो मंगल पर दोस्तों जीवन संभव है। नेक्स्ट, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? वो है दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, उल्का पिंड क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है उल्का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया अभी हाइड्रोजन होता है। अगला, पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी पद्धति लगाते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति लगाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह दोस्तों शनि है। शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है। अस्त होते समय सूर्य के लाल रंग का वर्णक दोस्तों क्या होता है या फिर उसका कारण क्या होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है सूर्य का दोस्तों जो लाल रंग दिखाई देता है अस्त होते समय। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57% भाग दिखाई देता है, याद रखिएगा। 57% भाग दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दोस्तों एक खगोलीय दूरी कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया दोस्तों मंगल ग्रह पर उपस्थित है। अगला देखिएगा, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 के दोस्तों बराबर होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सापेक्ष या फिर अपेक्षाकृत सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे आर्यन नेबुला कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो वो है दोस्तों नेपच्यून, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? वो है दोस्तों चंद्रशेखर सीमा, याद रखिएगा। सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा है दोस्तों? वो है सीरस, ठीक है, याद रखिएगा, साइरस या सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर के द्वारा दोस्तों दिया गया था। पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे आर्यन नेबुला कहते हैं, याद रखिएगा। किस ग्रह के दिनमान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान के समान होता है दोस्तों? वो है नेपच्यून। अगला देखिएगा, मैंने आप सभी को ये बता दिए हैं। अगला, ज्योग्राफिका के लेखक कौन है दोस्तों? ज्योग्राफिका शब्द के या फिर ज्योग्राफी जो है दोस्तों उसके लेखक कौन है? तो वो है एराटोस्थेनीज। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो वो है बुध और शुक्र। सूर्य के गिर्द यानी कि परिक्रमा करने में अधिकतम समय दोस्तों कौन लेता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अधिकतम समय कौन लेता है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने में कौन सा अधिकतम समय लेता है। देखिएगा, सबसे कम समय लेता है
बुध 88 दिन में कर देता है। लेकिन सबसे अधिक कौन लेता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। पृथ्वी 365 सही 1/4 में कर देती है, तो आप लोग सबसे अधिक समय बताएंगे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? वो है क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है कांगो गणराज्य। अगला क्वेश्चन, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? बोत्सवाना का प्राचीन नाम है बेत्सवानालैंड। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो याद रखिएगा ताइवान का प्राचीन नाम रमोसा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों शामिल किए जाने वाले देश हैं इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। नेक्स्ट, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है तुर्की। ठीक है, याद रखिएगा। किसी देश में कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? वो कहलाता है कारकीय घनत्व। याद रखिएगा। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? वो है नाइजीरिया। सबसे गरीब देश भी दोस्तों यही है, नाजियादारा। अगला, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप में देखने को मिला है वह कौन सा है? वो है दोस्तों एशिया। लगभग विश्व की 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं दोस्तों? तृतीय अवस्था से। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। अगला, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है दोस्तों? वो है एशिया में। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहते हैं दोस्तों? मानसूनी प्रदेश को याद रखिएगा वृद्धिशील प्रदेश कहते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक के देश कौन सा है दोस्तों? वो है चीन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी सुनामी तरंगों को सुनामी कहते हैं दोस्तों? वो है जापान देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 82, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रास्ताव पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने किया था। अगला, एयरबस ज्वालामुखी कहां पर दोस्तों? अंटार्कटिक महाद्वीप में है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो मैग्मा कहलाते हैं। दक्षिण आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण आता है दोस्तों काम में? तो वो हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के हेतु करते हैं दोस्तों? भूकंप के झटके मापने हेतु। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? हेमोस्खलन कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? आइसोग्लोनर कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को और सर्वाधिक 4 जुलाई को। अगला, हेली धूमकेतु दोस्तों कितने वर्ष हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष होता है दोस्तों? याद रखिएगा वो 76 वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपरी परत का नाम क्या है? सीमा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। और धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है दोस्तों वो भूमध्य रेखा। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? समुद्र। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? मकर रेखा के। और 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। दोस्तों ये थे 100 मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।